Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. A very warm welcome, everyone. Good morning, afternoon, evening, wherever you are. Hope you're doing well, staying healthy, and rooting for Sushant Singh Rajput. आज का ये सेशन I'll try to keep it short, sweet. Uh, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया पे. We talked about it yesterday as well, and we will continue to talk about more. बट आज ये वाला सेशन एक ऐसे टॉपिक पे जो शायद हम में से काफ़ी सारे लोग मिस कर गए. ये एक ऐसी चीज़ है जो आज से कुछ 2-3 महीने पहले हुई थी, एक्चुअली जुलाई में, and it was like a very low profile thing that happened, and somehow I missed it, and I'm sure a lot of people might have missed it. But उससे पहले मैं ज़रूर लेके जाना चाहूँगा 2020 में, when this particular incident, the murder of Sushant Singh Rajput, that's how I generally put it, जब ये हुआ था इंसिडेंट, और इसके बाद how the entire media cabal, how everybody around Sushant Singh Rajput started talking about it, started abusing सुशांत की फैमिली. सुशांत के ऊपर भी टारगेट होना शुरू हो गया था इनिशियली. रिया चक्रवर्ती एंड पिठानी एंड ऑल दैट, उनके ऊपर ऑब्वियसली थोड़े से शक आ रहे थे, बट देन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम दे स्टार्टेड गिविंग ऑल ऑफ देम अ क्लीन चिट. बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज हुए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पर रिया चक्रवर्ती की इमेज क्लीन अप के लिए बहुत काम किया गया. दैट वाज वेरी सैड टू सी. उस टाइम का एक मैं अभी इंटरव्यू थोड़ा प्ले करूंगा, वेयर दिस सेम इंडिविजुअल और इसलिए भी मेरे को थोड़ा दिखाते हुए भी अजीब भी लगेगा, और तो लगेगा ही ऑब्वियसली, बट एट द सेम टाइम, लाइक आई जनरली से, कि आई डू some of those sessions to poke people. So this particular session is also around that. It is to poke certain people, to tell them exactly how this media has played a critical role in defaming, demeaning Sushant's family, और किस तरह से ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं through their different interviews and sessions that they do against Sushant, against his family and whatnot. So I will continue to do such kind of sessions as well. But आज मैं एक छोटा सा पहले क्लिप प्ले करूंगा, उसके बाद I'll tell you exactly किस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा कौन सा वो सेशन है, इंटरव्यू है जो हुआ था. इसके अंदर, इस पर्टिकुलर क्लिप के अंदर, आप एक लायर, आई एम नॉट गोना कॉल हर लॉयर, एक लायर, क्योंकि वैसे भी हमने बहुत सारे लायर्स हमने अपने आसपास देखे हैं, इस मूवमेंट में भी बहुत लायर्स देखे हैं, एंड वी कंटिन्यू टू सी द रियल फेसेस ऑफ दीज लायर्स. वैसे ही एक और ये लायर हैं जो अपने आप को समझती हैं बहुत सीनियर, बहुत सीजन्ड लायर, बट ऑल शी हैज़ बीन डूइंग सिंस 2020 फॉर नो रीज़न और राइम. आई थिंक शायद ये इंस्पायर हो गई थी एक और लायर से जो कि ईशकरण भंडारी हैं, और शायद उन्होंने यूट्यूब पे भी देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लायर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आके ज्ञान पेल रहे हैं. तो शायद इन्होंने भी सोचा कि दिस विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी ऑल्सो टू गेट फेम, गेट विजिबिलिटी, लेट मी यूज सुशांत्स नेम. तो उसी हिसाब से इन्होंने शायद शुरू किया, एंड द वे शी स्टार्टेड was actually, even some of the news channels जिन्होंने इंटरव्यू लिया वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि कौन सा सस्ता नशा करती है ये आंटी. बट शुरुआत में थोड़ा सा टाइम सबको लगता है. आई थिंक सम ऑफ द न्यूज चैनल्स एंड दे स्टिल कंटिन्यू टू इनवाइट हर, बट शुरुआत में सबको इनवाइट किया जाता है, स्पेशली इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डेजिग्नेशन. अगर आपके साथ एक डॉक्टर का प्रोफाइल लग जाता है, अगर आपके साथ एक लायर का प्रोफाइल लग जाता है, अगर आपके साथ कोई एजेंसी का टैग लग जाता है, देन दे डेफिनेटली everybody loves to invite such people, and मैं भी उसका एक भागीदार हूँ, जहाँ पर मैं भी ऐसे लोगों को
बेवकूफ बन गया और कईयों को ऐसा ले आया, और आज भी आई काइंड ऑफ रिग्रेट ऑन सर्टेन पीपल। तो ऐसे ही एक और ये लायर हैं जिन्होंने बेसिकली सुशांत के बारे में क्या कहा, केस के बारे में क्या कहा, रिया चक्रवर्ती के बारे में क्या कहा। दिस इज एन ओल्ड वन। ये मैं एक स्टेज सेट करने के लिए आपको थोड़ा सुनाऊंगा। वैसे तो ये 11 मिनट का क्लिप है, बट मैं आई थिंक आई एम गोना प्ले अ लिटिल बिट ऑफ इट सो दैट यू गेट एन आइडिया अबाउट what she was trying to do in 2020 and fast forward it 2022 तक ये आंटी क्या कर रही है, ये लायर सॉरी क्या कर रही है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये लायर का आई थिंक इनिशियल फर्स्ट सेकंड इंटरव्यू क्या था। ये जो लायर हैं ये मुंबई बेस्ड लायर है एक, आई थिंक अब मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहूँगा। आई थिंक मुंबई और लायर कुछ कुछ अलग ही कनेक्शन है वहाँ के शायद लायर्स का। एंड अगेन मैं फिर रिपीट करूँगा, मैं जानबूझ के लायर बोल रहा हूँ। ना मैं अटर्नी बोलूँगा, ना मैं लीगल इंसान बोलूँगा, ना मैं इनको लॉयर बोलूँगा। दे आर लायर्स, लायर्स एंड ओनली लायर्स फॉर मी। सुने आप पहला ये, उसके बाद आई विल शो यू व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग राइट नाउ अराउंड सुशांत सिंह राजपूत। बेल एप्लीकेशन लगा दी है। आभा सिंह जी कहती हैं कि रिया को फंसा दिया गया। अर्शी खान, आप क्या कहेंगी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आभा जी कौन से जोन में है, क्या बात कर रही है, किस तरीके से बात कर रही है। पूरी पूरी दुनिया ये सब सारी चीजें देख रही है, उसको गुनहगार मान रही है और ये कह रही है कि उनके पिता के ऊपर ही उल्टा आरोप लगाना चाहिए। मैं आपसे सच में दिल से दरख्वास्त करूंगी कि थोड़े सही लोगों को, जो इंटेलिजेंट है, जो सही तरीके की बात करता है, उन लोगों को बिठाया करे। मैं तो बड़ी दुखी हो जाती हूँ इन सबकी बातें सुनकर के। आप इमोशनल होकर सोच रही हैं अर्शी, लेकिन आभा सिंह जी की अपना रुख है, अपनी लाइन है। पर आभा जी, इस बात से तो मैं भी आपको सवाल करना चाहूंगा कि भाई के सिंह साहब का तो बेटा चला गया 34-35 साल का, आप कह रहे हैं कि उल्टा उन पे मुकदमा कर देना चाहिए। देखिए, मैं एविडेंस पे जा रही हूँ। के सिंह के साथ पूरी सहानुभूति है, सुशांत को पूरी श्रद्धा है, लेकिन आप जो केस कर रहे हैं, आपकी बात से लगा नहीं था आभा जी, आपकी बात से ऐसा लगा नहीं था कि आपको सहानुभूति है के सिंह साहब के साथ। ये बात क्रिमिनल केस की है। आप अगर सुसाइड है या अबेटमेंट टू सुसाइड है, आप उसमें रिया का रोल तो कुछ पता नहीं पाए। रिया 8 को जा चुकी थी, उसके बाद जितना दवाई ट्रीटमेंट था सुशांत की बहन कर रही थी 9 तारीख से। तो रिया पे जब बिहार पुलिस कुछ नहीं पकड़ पाई, सीबीआई अभी तक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ऐसे तो 12 तारीख को मीतू दीदी भी चली गई थी वहां से, सुशांत सिंह की बहन। ऐसे तो जो घर में 4 लोग थे उनको पकड़ लेना चाहिए। वो चारों अरेस्ट से सिद्धार्थ पिठानी और जयेश जैसे लोग। तो मीतू की बनती है, वो 12 तारीख तक बताएं क्या हुआ। रिया तो नहीं, वो 4 लड़कों की नहीं बनती है जो घर के अंदर थे। उनको आप छोड़ देंगी? जिन्होंने दरवाजा तोड़ा, जिन्होंने डेड बॉडी की फोटो तक नहीं ली हैंग करते हुए, उनको आप मासूम बता रही हैं? मैं सबूत मांगती हूँ, आप मुझे एविडेंस दीजिए। अच्छा, आप मीतू सिंह को सुशांत की बहन को आप दोषी मानने को तैयार हैं, पर सिद्धार्थ पिठानी जैसे 3 लोगों के लिए आप सबूत मांगेंगी? आभा जी, आप किस चश्मे से देख रही हैं? आप की बात कर रहे हैं। आपकी पत्नी आपको ड्रग्स खिला सकती है? आप इतने दूध पीते बच्चे हैं कि कोई आपको पकड़ के ड्रग्स खिला देगा? पकड़ के नहीं खिलाई जाती है, खाने पीने के सामान में मिलाई जाती है, ड्रिंक्स में मिलाई जाती है। आभा जी, आप जानती हैं, आप तो लॉयर है भाई। खिलाएंगी और सुशांत आदमी होके खा लेंगे? क्या बात करते हैं आप लोग? पहले शौक लगता है, फिर आदी बनाया जाता है, फिर मजबूर कर दिया जाता है। जिस तरह की दवाइयां दी गई, जिस तरह के ड्रग्स दिए गए, जो कॉम्बिनेशन खिलाए गए, और उनको कोई जो है जबरदस्ती खिलाएगा। आप भी क्या बात कर रहे हैं? आभा जी, आपने तो फैसला सुना दिया आज एबीपी न्यूज पर, जबरदस्ती खिलाया जाता था। अरे के सिंह साहब की, आपने के सिंह साहब का बयान पढ़ा था कि नहीं, जो बाद में FIR हो गया? येलो जर्नलिज्म कर रहे हैं कि बहुत दिन तक चलेगी नहीं। आप हमको येलो जर्नलिज्म सिखा रही हैं? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि आप येलो जुडिशरी का प्ली ले रही हैं? मैं तो ये ऐसा कह रहा हूँ। आप तो उन 4 लड़के जो घर में थे उनको आप मासूम बता रही हैं, मीतू सिंह को आप दोषी बता रही हैं। आप एक व्हाट्सएप चैट पे अरेस्ट कर लेंगे जब मेरे यहाँ ड्रग्स नहीं मिलती, मेरा ब्लड टेस्ट, मैं कानून की भाषा में बात कर रही हूँ। आप सबूत दीजिए मुझे, आप मुझे सबूत दीजिए। कोई कानून की भाषा ही होगी ना जिसके तहत आज एनसीबी ने इनको गिरफ्तार किया। जो 27 से 28, 20, 29 जो धाराएं लगाई हैं, उन्हीं तो कानून की तो भाषा है वो। आप तो कानून की जानकार है आभा जी।
कंजम्पशन की धाराएं लगाई है तो 1 साल की सजा है अगर आपने कंज्यूम किया है, वो भी बेलेबल है 1 साल की सजा। और कॉन्स्पिरेसी आप लगा तो आप ये कह रही हैं कि इतनी वीक धाराएं लगाई हैं, इसका मतलब रिया चक्रवर्ती इनोसेंट है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने सुशांत के साथ जो कुछ किया वो गलत काम नहीं गिना जाएगा। ड्रग्स इज अ बेलेबल ऑफेंस, कंज्यूमिंग ड्रग्स इज अ बेलेबल ऑफेंस। हाँ तो बेल मिल जाएगी ना। आप ये कैसे कह सकती है कि बेल मिल गई तो वो सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या का मामला उससे वो निर्दोष हो गई, ये आप कैसे कह सकती हैं? करोड़ का केस नहीं बना पाई, जब वो 15 करोड़ रिया के अकाउंट में नहीं मिले तो ईडी ने मुंह छुपाने के लिए एनसीबी को दे दिया। ये तो फुटबॉल खेल रही है गवर्नमेंट एजेंसीज, एक नहीं कर पा रही तो दूसरे को दे रही, दूसरी नहीं कर पा रही तीसरे को दे रही। वहां ट्विटर पे कंगना रनौत को तो आप वाई कैटेगरी दे देते हैं, 11 पुलिस वालों की सिक्योरिटी, और यहाँ पे क्योंकि बिहार इलेक्शन है तो आप रिया को बलिदान चढ़ा देते हैं। अरे बंगाल इलेक्शन भी तो आ रहा है, ऐसे क्या रिया चक्रवर्ती है भाई, बंगाल भी तो आ रहा है, वहाँ उसकी चिंता नहीं है उनको क्या? आप गजब बात कर रही है, पॉलिटिक्स क्यों लेके आ रही है इसके अंदर? बिल्कुल पॉलिटिक्स है, इट इज अ क्लियर कट केस ऑफ पॉलिटिक्स। बिहार में जाके एफआईआर होती है, मुंबई में एफआईआर की आप इंतजार आपकी मुंबई पुलिस ने एफआईआर तक नहीं की, नहीं तो आपकी मुंबई पुलिस ने 45 दिनों तक एफआईआर नहीं की। इसमें कोई फाउल प्ले नहीं था, विसरा ने क्या बात कर रही है, क्या बात कर रही है आभा जी? आपके घर का, सॉरी सुनिए मेरी बात, आभा जी आप बहुत लर्नेड लॉयर हैं, आभा जी आप बहुत लर्नेड, आभा जी सुनिए, सुनिए, थोड़ा कठिन सवाल है और कड़ा सवाल है, बुरा नहीं मानिएगा। आपके घर का कोई बच्चा, मेरे घर का कोई बच्चा खुदकुशी कर ले, घर के अंदर सुसाइड नोट ना मिले, एक सक्सेसफुल लड़का, आप क्या कहेंगी कि नेचुरल मौत थी है? उसकी जांच पुलिस नहीं करेगी, उसकी एफआईआर पुलिस नहीं करेगी, कोई सुसाइड नोट नहीं था। नहीं, अगर फाउल प्ले नहीं है, एक्सीडेंटल रिपोर्ट लिखी गई थी, अगर फाउल प्ले नहीं होता तो वो केस में सुसाइड लिख के चला जाता। कैसे? तभी तो एफआईआर। जब सुसाइड नोट नहीं है तो कैसे? सुसाइड नोट तो होना चाहिए ना आभा जी, कैसी बात कर रही हैं आप? सुसाइड मारने के लिए सुसाइड नोट सबसे बड़ी वजह होती है। एक साल में 1,30,000 सुसाइड हर साल होते हैं। आप फिगर देखिए, तो क्या आप कहेंगे कि हर किसी में मर्डर होता है? आपको हर सुसाइड को आप मर्डर तो नहीं कहते ना? हर सुसाइड को मर्डर नहीं कहा जाता, मैं मानता हूँ। हर सुसाइड में एक सुसाइड नोट मिलता है, मैं जानता हूँ। इस सुसाइड में ना सुसाइड नोट मिला, वो लड़का कहा गया 2 घंटे पहले जूस पीता है, वो नाश्ता मांगता है, फल खाता है, और फिर 2 घंटे के बाद लटका मिलता है, और लटका हुआ भी उसको किसी ने नहीं देखा, उसको हैंगिंग भी किसी ने नहीं देखा। आभा जी कैसी बातें कर रही हैं आप? तो फिर अभी तक सीबीआई ने क्यों नहीं कह दिया हाँ ये मर्डर है? सीबीआई ने तो ये तक कहा कि मीडिया चैनल जो हमारा नाम लेके स्टोरी चला रहे हैं, दया करके ना चलाएं। तो दया करके खबर ना चला, पर सीबीआई ने ये भी नहीं कहा ना कि रिया चक्रवर्ती इनोसेंट है, ये भी नहीं कहा ना कि सिद्धार्थ पिठानी इनोसेंट है। लेकिन टीवी चैनल ने तो उसको पहले ही कसूरवार डिक्लेयर कर दिया। अब तो टीवी के एंकर जो है वो जज, ज्यूरी, प्रोसिक्यूटर सब बन गए, मतलब की बात है। आप वकील होने के नाते टीवी चैनल पर बैठकर निर्दोष बताते तो आप ठीक है, टीवी एंकर अगर सवाल पूछ ले तो वो जज ज्यूरी हो गया। नहीं आप तो कैसी बातें कर रही हैं? आप जो है उसको बिना, आपने मुंबई पुलिस को पहले वो किया कि मुंबई पुलिस ने सबूत मिटाए। आज अभी तक सीबीआई ने नहीं कहा कि मुंबई पुलिस ने सबूत मिटाए। क्यों मुंबई पुलिस सबूत मिटाएगी? उसको क्या मिलने वाला था? उसको सुशांत से क्या दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई नहीं थी ना। फिर एफआईआर क्यों नहीं लिखी? एफआईआर क्यों नहीं लिखी? जब सीबीआई जांच की दिशा नेपोटिज्म की तरफ क्यों ले गए? फिर ड्रग्स रैकेट की तरफ क्यों नहीं गए? क्यों व्हाट्सएप चैट चेक नहीं किए गए? मुझे जरूर बुलाइएगा दोबारा अपने चैनल पे और मैं तब आपसे बात करूंगी। मैं तो हमेशा बुलाऊंगा आभा जी, आप तो हम लोग पिछले कई सालों से बात करते रहे, आगे ही बात करते रहेंगे। और ये सीबीआई रिपोर्ट आएगी, मैं सीबीआई पे विश्वास कर रही हूँ, क्योंकि एक वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो शायद अपनी ईमानदारी से सही रिपोर्ट देगा, और तब मैं आपसे बात करूंगी। और अभी एनसीबी का बिना व्हाट्सएप चैट पे अरेस्ट करना, इज इट अ जोक? इन्होंने गवर्नमेंट एजेंसीज का मजाक बना दिया है कि अगर आप एक व्हाट्सएप चैट पे अरेस्ट कर रहे हैं विदाउट एनी रिकवरी ऑफ ड्रग्स, विदाउट एनी ब्लड टेस्टिंग पॉजिटिव। आपने ड्रग लिए 15 दिन पहले, आपने लिए साल भर पहले, 2 साल पहले, आप 8 तारीख से सूफी बन गए और 14 तारीख को खुदकुशी हो गई। 8 जून से लेकर अब 8 सितंबर आ गया, 90 दिन हो गए। कोई मजाक में
आजकल कितने लोग होते हैं सोसाइटी में इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोलते हैं, हाँ हम बहुत फास्ट हैं, हम स्मार्ट हैं, हम ड्रग लेते हैं। अरे तो उस इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने ड्रग वाले सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए? क्यों भागे ड्रग वाले सवालों के जवाब पे? कि मैं थी कि सुशांत सिंह राजपूत मेरे सपने में आया और कहा कि इंटरव्यू दो, ये बताने को तैयार है। सुशांत सिंह राजपूत सपने में आएगा तो बताएंगी, लेकिन ड्रग के जो सवाल आए जिसके सबूत है वो बोलेंगी नहीं। क्यों? आप सुशांत का परिवार कहता है हमें मराठी नहीं मालूम थी, सुशांत के वकील कहते हैं हमने बिना पढ़े दस्तखत कर दिया, हम 40 दिन तक सोचते रहे, हम बिहार तो कहाँ से मराठी आएगी उनको भाई? हम बताएंगे नहीं, क्या बात करते हैं सुशांत? कहाँ से मराठी आएगी उस वक्त जब आपका बेटा हैंग कर गया हो, आप अगले दिन FIR कंप्लेन हो रही हो, आप कुछ भी लिख देंगे, हमको क्या पता क्या लिखा गया? ये तो फैमिली कह रही है। आप दिल्ली दवाई एक परिवार का इकलौता बेटा, एक 75 साल के बुजुर्ग का इकलौता बेटा मर गया, खुदकुशी कर ली, मौत हो गई। नहीं है, आपकी बातों से नहीं लग रहा भाजी, आपकी बातों से सहानुभूति नहीं लग रही है। कानून जो है कहता है यू आर नॉट गिल्टी टिल यू आर प्रूवन गिल्टी, यू आर इनोसेंट टिल यू आर नॉट प्रूवन गिल्टी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फिर आपने कैसे कह दिया? नहीं, क्योंकि अभी तक क्रिमिनलिटी किसी ने उस बात पे अभी तो कानून तो अपना काम करने दीजिए ना। अगर NCB ने धाराएं लगाई हैं, अरेस्ट लिया है किसी भी बिना पर, तो ठीक है, आगे अदालत छोड़ देगी, अगर मासूम होगी रिया चक्रवर्ती तो। इतिहास बना दिया NCB ने, इतिहास बना दिया कि एक व्हाट्सएप चैट में 3 साल पुराने व्हाट्सएप चैट में एक निरीह लड़की को अरेस्ट कर रहे हैं ना, NCB ने इतिहास बना दिया। 3 साल पहले पहली बार ली, उसके बाद हो सकता है कि और ली हो, बार बार ली हो, तमाम सबूत मिले हो, ये भी तो हो सकता है। ये तो आपको कोर्ट की हियरिंग का वेट करना पड़ेगा ना कि क्या बताती है NCB जज के सामने। आज तक आप दाऊद को नहीं अरेस्ट कर पाए, दाऊद के तो दरवाजे पे भी जाने की आपकी हिम्मत नहीं है, और एक आर्मी के रिटायर्ड डॉक्टर की बच्ची जिसका कोई गॉडफादर नहीं है। अब इमोशनल एंगल है, अब आप इमोशनल एंगल पे आ गई। आर्मी के रिटायर्ड डॉक्टर की बेटी, अरे भाई आर्मी के तमाम अधिकारियों को हमारा सैल्यूट है, पर आर्मी के अधिकारियों को सैल्यूट होने का मतलब ये थोड़ी उनके बच्चे कुछ भी करेंगे, उनके बच्चों को सर्टिफिकेट थोड़ी मिल जाता है। आबा जी प्लीज, आबा जी प्लीज, आबा जी प्लीज, 5 साल से कोई ड्रग्स स्मगलर अरेस्ट किया, बिल्कुल नहीं। आबा जी आप ठंडा पानी पीजिए, आबा जी ठंडा पानी पीजिए, मैं लौटता हूँ। एक जानकारी आ रही है, पानी पीजिए। ऑलराइट, थोड़ा सा हिलेरियस भी था, थोड़ा क्यों, पूरा का पूरा जोक ही बना के रखा था। तो फॉर पीपल हु जस्ट जॉइंड, जो सोच रहे होंगे ये कौन है, अब ये नया कैरेक्टर कौन है, ये एक लायर है, बहुत बड़ी लायर है, मुंबई की बहुत बड़ी लायर कहूँगा। और मैं फिर रिपीट करूँगा, मैं जानबूझ के लायर बोल रहा हूँ, मैं लॉयर नहीं बोल रहा, क्योंकि आज तक जितने भी हमें ये लायर मिले हैं, चाहे वो टीवी पे हमने जिनको देखा, चाहे वो हमने अपने खुद के चैनल्स पे देखा, यूट्यूब पे देखा, जो सुशांत के नाम पे अपना एक्सपर्टीज, अपना एक्सपीरियंस दिखाने आए, हमने सबको देख लिया। बहुत ही कम, लाइक लेस देन 1% ऑफ देम आर एक्चुअली रियल जेन्युइन लॉयर्स। सारे के सारे एक से बढ़कर एक अपॉर्चुनिस्ट, जो सिर्फ और सिर्फ सुशांत का नाम, सुशांत से रिलेटेड कोई भी बात के ऊपर अपनी टिप्पणी, विशेष टिप्पणी देना एक जन्मसिद्ध अधिकार समझकर अपना इस मूवमेंट में आए हैं। वैसे ही ये एक और लायर हैं, बहुत बड़ी लायर हैं ये मुंबई की, इन द मोस्ट सरकास्टिक वे, जो 2020 से, राइट फ्रॉम द मोमेंट जब CBI आई, तब से इनके हिसाब से, जैसे आपने सुना भी, इन्होंने जजमेंट पास कर दी थी कि रिया चक्रवर्ती, बेचारी रिया चक्रवर्ती, एक रिटायर्ड आर्मी के डॉक्टर की बेचारी बेटी के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। संयुक्ता जी, यही तो इतना सपोर्ट, ये सपोर्ट तब से चल रहा है, और ये सपोर्ट आज की डेट में, वी आर इन 2022, आज की डेट में भी ये सपोर्ट मिलता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। अब तो यहाँ तक बात पहुंच चुकी है, अगर आपने, सबको याद होगा रिया चक्रवर्ती का तो बहुत फेमस एक इंटरव्यू सेशन हुआ था ड्यूरिंग द लॉकडाउन, जब लोग एक सेम सिटी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मोहताज हो चुके थे, जो कोविड के लॉकडाउन की वजह से
कई लोगों ने अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर्स, सिस्टर्स को लूज किया एंड दे वर नॉट एबल टू अटेंड देयर फाइनल, कहते हैं ना, राइट्स। उस टाइम पे एक बहुत ही होनहार एक और एंकर, न्यूज एंकर, वो इंटरव्यू लेने गए थे और वहां पर भी पूरी इमेज क्लीन अप करने की साजिश हुई थी। कम टू 2022, जुलाई ऑफ 2022, बड़ी ही सटली, बहुत ही अंडर द रैप्स कहूंगा, अभी भी ये लोग कुछ चीजें करते जा रहे हैं। आई हैपन टू लुक एट दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू। ये थोड़ा लंबा इंटरव्यू है, मैं ये सारा नहीं प्ले करूंगा, इसके मैं सिर्फ इन्हीं, ये जो लायर हैं आभा जी, इनका मैं थोड़ा सा स्निपेट प्ले करूंगा। ऑब्वियसली इसके साथ आभा, लायर लायर आभा जी ऐसा बोलते हैं, उनके साथ साथ बहुत ही होनहार एक और जर्नलिस्ट हैं बरखा दत्त, जिनको बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स, बहुत बहुत फैसिलिटेशंस मिली हैं, बहुत ही बड़े बड़े काम इन्होंने किए हैं, देश का नाम बहुत रोशन किया है। इन्होंने ये इंटरव्यू लिया, इसके अंदर बहुत कुछ है, इस इंटरव्यू के अंदर बहुत ही आराम से सटल वे में जजमेंट्स पास हुई, कंफर्मेशंस दी गई, बेचारी रिया चक्रवर्ती को बहुत प्यार दिखाया गया, बहुत सपोर्ट दिखाया गया, सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग एडिक्ट बताया गया, सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग हुई। ज्यादा नहीं, अभी somehow surprisingly visibility मिली इस इंटरव्यू को, being a बरखा दत्त interview, still it has some, I don't know, 18-20,000 views only. और मेरा थोड़ा इंटेंशन ना होते हुए भी कि ना मैं इसको और विजिबिलिटी दूं, बट we have to show the face of this media, we have to show the face of people like Barkha Datts, जो for money they can not only screw up their own people, अपनी कंट्री तक को नहीं छोड़ेंगे। एंड बरखा दत्त तो वैसे भी बहुत फेमस है ऐसी चीजों के लिए। हमने एक सेशन भी किया था जहां पर वल्चरिज्म के बारे में बात हुआ था और वहां पर बरखा दत्त वाज लाइक ऑन द टॉप ऑफ दैट लिस्ट। ये एक और इंटरव्यू है जो जुलाई में हुआ, इसको सुन के मतलब मुझे ये 3-4 पार्ट्स में सुनना पड़ा क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था। मुझे गुस्सा इसलिए भी आ रहा था कि किस तरह से मीडिया, फॉर वट एवर रीजन, बी इट मनी, बी इट फियर, बी इट थ्रेट फ्रॉम whosoever, आज भी वो रिया को क्लीन चिट देने के लिए मरी जा रही है। सिर्फ बेसिक सिंपल एक लॉजिक, एक क्वेश्चन ये है कि जब केस अभी चल रहा है, अगर हम सुशांत की फेवर में बोले तो हमें कहा जाता है कि हम सुशांत, इसको मीडिया ट्रायल बोला जाता है। कोई चैनल, रिपब्लिक अगर बात करे तो इसको मीडिया ट्रायल बोल दिया जाता है। हम लोग क्यों किसी को टारगेट कर रहे हैं, हम लोग क्यों किसी को क्वेश्चन कर रहे हैं। बट ऑन द अदर साइड, व्हेन पीपल लाइक दीज, द लर्नड लायर्स, स्टेज पे आके बिना किसी फैक्ट्स के, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के सिर्फ कोरा झूठ बोल दें, जजमेंट्स पास कर दें, तब उस टाइम पे कोई मीडिया ट्रायल नहीं है। तो ये एक और सुने, थोड़ी देर का मैं जरूर प्ले करूंगा मैं इसको। आई एम गोना फर्स्ट शो यू इनिशियल पार्ट। ओके, हियर वी गो। Received multiple deliveries of a gun in. All right, let's do it. Actor Rhea Chakraborty is back in the headlines, and this time she has been formally charged by the Narcotics Control Bureau. I'm Barkha Datt here with the Mojo story. Our focus on the program today, we ask whether the NCB will have better luck building a credible case against Rhea Chakraborty than it did with Aryan Khan. In the formal charge sheet, the NCB is talking about Sushant Singh's extreme drug addiction and accusing Rhea Chakraborty of having received multiple deliveries of
of a ganja. Rhea Chakraborty's brother is accused of being one of the suppliers, and the accusation is of constant contact with drug peddlers. The actor, who was out on bail, now faces the possibility of 10 years in prison if these charges are upheld and if she is actually convicted. But the NCB has had a contentious run with the many cases it has been focusing on, in particular Shah Rukh Khan's son Aryan Khan. It had to actually formally withdraw those charges. Will this be a different case? Let's introduce our guests on the program today. We're joined by Ankur Pathak, who's of course a writer, a screenwriter, and a film critic. Welcome, Ankur, to the program. We're also joined by Mr. P.K. Jain. Mr. Jain is a senior retired IPS officer who Abha. The fact. एक मिनट, आप बाबा जी का भी तो इंट्रोडक्शन सुन लें. सॉरी. Director General of Police in Maharashtra. Namaskar, sir. We're also joined by Abha Singh is a well-known advocate and activist. Thank you so much, Abha, for joining us. And also joining us on the program is Mr. Ellen Rao, who's of course also been a veteran IPS officer and also been a former DCP with the Delhi Police. Okay, let me get initial reactions from you, Abha. The fact is that it's taken this long for a formal charge sheet to come, and two things emerged from it. One, the description of Sushant as someone who was battling extreme drug addiction, according to the NCB, and two, Rhea, the person who abetted this. Once again, the image is sort of set up of an adult man who can't quite necessarily think for himself, and the evil woman who is his drug supplier and the abetter. Imagine, ये words को सुनते रहें, इसने इस without abusing, क्योंकि इस इंटरव्यू को अगर आप आराम से बैठ के कभी सुनेंगे, I swear, if you are here for Sushant, if you have really felt Sushant all throughout this 2-year time, आपके अंदर से गालियां भर के निकलेंगे. अगर आप जनरली भी गालियां नहीं देते किसी को, जनरली भी आपका लैंग्वेज थोड़ी क्लीन है, क्लियर है, still listening to what all she said, you will feel like actual में becoming one abuser and abuse such people for saying all this nonsense on a interview session like this. अभी आप सुनते जाएं किस तरह से ये subtly क्या चीजें अपने इस बकवास ये the whole scripted, I would call it, interview में बकवास करती है. अब आप सुने जरा. What did you make of the charge sheet? I would say the charge sheet can be absolutely blown apart at the time of trial. It is, I would say it has too many holes in it. It's not at all legally very sound, because you are talking of Rhea as an abettor when Sushant is a 34-year-old sensible man. How can Rhea make him take drugs? And you are calling her a trafficker by putting the charge of 27A. 27A is trafficking. Which does not stick on Rhea Chakraborty at all. So if you go by that, I think just like they cut a sorry figure in Aryan Khan's case, because Aryan did not have drugs, neither had he taken drugs, nor was there any drug on him. In spite of that, NCB tried to arrested him, and I think they were trying to knock off money. In Rhea's case, they went after celebrities thing, and they were wanting to be in news. But let me tell you, 27A will fall flat, because when Bombay High Court gave bail to Rhea Chakraborty, it said, how did you put 27A that is meant for traffickers? 27A was not a charge to be put for small consumers. So Abha, explain 27A. The fact is that these charges could see, theoretically, Rhea Chakraborty spending 10 years in prison, she's convicted. It's a serious section under which to charge her, right? Absolutely. In fact, if I read out 27A, that is punishment for financing illicit traffic and harboring offenders. So you are trying to say that either Sushant was an offender and Rhea was keeping him, or there were other suppliers, and also financing illicit trade by paying 10,000 from a credit card. If you're going to call that financing illicit trade, then I can only laugh on NCB. I think these officers have not read the rules. They've just come out to get some publicity, or they also want to act. They're trying to become actors. And in fact, it says whoever indulges in financing, directly or indirectly, any of the activities specified in subclauses 1 to 4 of clause A of section 2
harbors any person engaged in any form of aforementioned activities shall be punished with rigorous imprisonment for a term which will be not less than 10 years, but which may extend to 20 years. And what is illegal activities? It is financing, trafficking, drug peddlers. So she was not doing that. She was not. In fact, if you see the constitution of NCB, it was supposed to look after international drug trafficking, inter-border, interstate drug trafficking, and here NCB has forgotten that it was set up for inter countries. I would say drug trafficking. It is coming on small time users. Let me bring in Mr. Jain. Mr. Jain, the NCB lost definite credibility with the Aryan Khan case, and it was forced to then pretty much say we don't have a case here. But a young man had already suffered and paid the price for it. Now you have this particular section, as Abha mentioned, being used, even though the Bombay High Court, while granting... Since it is 20 minutes, I think I'll still play a major part of it, because यहाँ पर एक चीज और मैं आप सबके सामने जरूर रखना चाहूंगा. इस पूरे पैनल में आप ये लोग देख रहे हैं, the only person who made any sense was that this retired IPS officer. Just observe, the moment he makes some point, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, but he was not in the panel. He was removed. He was, मतलब किसी ने mention भी नहीं किया कि ये कहाँ गया इंसान, because he was only given an opportunity once to say something. उसके बाद जब इसने अपनी statement खत्म करी and they moved to a different person, उसके बाद he was not part of the panel. So I'm gonna assume कि जो सही बोल रहा था, जो actual में logical, factual facts रख रहा था on this session, he was kicked out just because they wanted to first leverage his, cadre, जो IPS level का जो experience, जो DSP थे ये, and they used it. उसके बाद जब उनको लगा कि नहीं ये तो हमारी favor में नहीं बोल रहा, so they very silently and very subtly they removed him. So you know what? I'm gonna play the 20 minutes because I think this is very important for all of you to also hear. Said consumption per se, or small amounts of consumption per se, does not invite the section of the law, which, to repeat, Rhea could spend 10 years in prison if convicted. Mr. Jain, what do you make of this charge? Barkha, I think Abha is pretty correct in saying that this case will fall apart. I will only cite 2-3 things in this case. There is no physical evidence against Rhea Chakraborty at all. Whatever is there is the entire case is probably based on the chat messages, on certain circumstantial. So for people who have just joined, this is a new one. This happened in July. Surprisingly, very surprisingly, इस वीडियो को अभी तक उतनी somehow visibility नहीं मिली, इतना viewership नहीं मिला, even though this is a supposedly Barkha Dutt, interview. But इस interview के अंदर जो चीजें बकी गई हैं, जो बोली गई हैं, those were so provoking that I really wanted every one of you to hear every single piece of this interview, जहां पर ये बरखा दत्त से लेके ये जो पैनल पे बिठाए लोग हैं, कैसे ये सब लोग सुशांत को एक ड्रग एडिक्ट प्रूव करने के लिए लगे हुए हैं. रिया चक्रवर्ती को एक बेचारी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, डॉक्टर की बेटी, जिसका कोई ड्रग से लेना देना तक नहीं, इनको सब कुछ पता है. बेसिकली दिस पैनल इज प्रीटी मच लाइक कॉन्फिडेंट, क्योंकि शायद ये रिया चक्रवर्ती के साथ रहते थे 24/7. जिस कन्विक्शन से इन लोगों ने यहाँ पर एक वो नैरेटिव प्लेस करने की कोशिश की है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी हाउ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द चाहे वो लीगल हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो रिटायर्ड ऑफिशियल्स हो, उनके थ्रू किस तरह से ये झूठ को एक मार्केट में लाने की कोशिश की गई है. सो प्लीज लिसन टू ऑल दिस, etc. So in the case of NDPC and NDPS cases, this kind of an evidence does not stick at all.
I would have probably hoped that after such a lot of churning in the Narcotic Control Bureau, after a particular gentleman left the organization from Mumbai, I would have expected a better supervision and collection of facts. Imagine this is a ranked and somehow respected officer talking about another respected officer, and at least इस बंदे ने नाम ना लेके भी, I mean, we all know who he's talking about, but listen to what Barkha does after this. Before the case was put up in the court. Now, what they have said in this case is that Rhea Chakraborty was procuring drugs and supplying them to Sushant Singh, which in any case, there is no physical evidence to prove that. It is only that certain chats have been found, certain payments have been found, which are also very small in numbers. So I don't think this case will stand in the court of law. And, the NDPS Act is very, very stringent in terms of following of certain protocol. There are about 25 certain mandatory requirements for a case to be charge sheeted or for even a panchnama to stick. In this case, there is no panchnama. The only panchnama is of a mobile phone or mobile chats, which cannot prove anything. I mean, something which has happened in the past, no drugs have been recovered, which have been linked between Rhea Chakraborty and Sushant Singh. So I have my doubts if this kind of evidence would stick in the court. So I would say that... Why do you think, though, and you make the point about Sameer Wankhede, who is the high-profile, controversial NCB Narcotics Control Bureau officer who was at the helm of these investigations, he was moved out. Why do you think the NCB is persisting with this line, Mr. Jain, in your opinion? See, I have no specific information about the kind of evidence NCB has collected and they have charge sheeted this case. To my mind, like in the case of Aryan Khan, who paid the price of being the son of Shah Rukh Khan, I have been saying right from the beginning that there was no case against him. And eventually, after 27 days of incarceration and making the boy suffer, he had to be let out. In this case also, I don't know what kind of evidence the NCB has. But whatever I can gather, there has been no physical exchange of drugs which the NCB has been able to pin down on any individual, whether it is Rhea Chakraborty or Sushant Singh or Rhea's brother. Now, in the absence of any physical evidence or any panchnama to prove that, yes, drugs were seized from an individual and then he was charge sheeted. In this case, there is no seizure at all. I mean, it is whatever is there is on the basis of certain recorded evidence, which will be very difficult to, which will be very easy to tear apart in the court. I mean, this case is not going to stick in the court. It is only because the NCB had made out so many cases, probably they don't want to look that bad. So let us at least charge sheet the case. It will take a few years to come up and get decided, and then we'll see what can be done with it. But of course, in the meantime, yes, that's a very interesting point that the NCP didn't want to admit maybe failure the second time around in two big high-profile cases. But if the process is the punishment, which it might well be, before Rhea Chakraborty is found innocent, then what does that do to her life? And Ankur, can I bring you in? She's been out on bail. You're somebody who's on the insides of the industry. How has it been like for her? Is she getting work? Has she been able to pick up a normal life? If this is going to drag on for a few more years, what does that mean for her life? Hi, Barkha. I haven't been in touch with her directly, but of course, within the industry, you get a general sentiment. And I mean, the way they spiral at the time when the case broke versus now, I mean, the fact that you haven't seen her on your screen in itself is evidence that she isn't getting anywhere, right? And I think the culture of fear within the industry, and a faction of it are complete psychopaths. So the fear is so strong that nobody wants to trigger the hate factory by hiring her as an actor or as an artist, right? That's the sense that I get, because the minute you do that, just by association, the trolls are going to come after you, and that's this just is bad not for that right? relevant. Let me just move to. So there are two things here, Mr. Rao. Then one is the credibility of the NCB itself, which is which if this case collapses as well in court, then that's double jeopardy for the NCB's reputation. And the second is, of course, what happens to Rhea Chakraborty. No one on this panel seems convinced that there is any merit to the charge sheet that has been built by the NCB. Do you feel differently, or do you agree with Mr. Jain that and Abha and Ankur that it's a case that will collapse, especially when it comes to the High Court? Yes, good evening. Good evening, Barkha and everyone. I think none of us have seen the charge sheet as yet. I think we are just guessing what could be the charge sheet of the NCB.
I think that NCB might have taken. This was a slap on all these faces. यहाँ पर जो बैठ के बकवास कर रहे थे, this was a slap on their faces, and I think that triggered. क्योंकि उसके बाद just watch, you know, how she's either chatting or looking at some of the messages on her screen, and maybe she was checking how to kick off this man out of the screen. This much of time, I think 4 or 5 months, or filing this charge sheet, and there may be some substance in that in their case, because I let you know what is the procedure. I think Mr. Jain must be knowing all these things because he has been DGP of Maharashtra. What is the process of all the investigation and then filing the charge sheet? Initially, all the investigation is being done based on the evidence which is available on the record, and that evidence is perused, and that evidence is appreciated in terms of what is connected with this case, accused, how the person or the accused is connected with the crime. So after investigation of this case, then a tentative charge sheet is prepared, and then this charge sheet is vetted from the legal department, legal prosecution department, before sending it to the court. So I doubt that there is nothing in that charge sheet. There must be something there. We may not be knowing what is the actual evidence in that case. But at the same time, I also agree that the case is not so sound and tight proof that because if the prima facie case is made out and at the stage of charge, when the charge sheet has been filed, now the stage of charge will be coming. The judge will look into the merit of this case and the fact of all the evidence is there. What is the evidence is there? Then that he will take cognizance of the offense. Mr. Rao, this happened in the summer of 2020. We are now in the summer of 2022. The NCB has had Abha 2 years to find out many things. In fact, the CBI was also, in a sense, pulled into this by primetime TV anchors. There was a suggestion that Sushant may have been killed. Finally, that charge was not even registered in any seriousness. Now, there's an interesting thing, and I'm wondering how Sushant's many followers online, there's an entire army of them, will respond to the NCB's suggestion that Sushant was battling what the charge sheet calls an extreme drug addiction. I'm wondering if anyone focused on that at all, or did you, Abha? Absolutely. From day one, Barkha, I remember we did a show with you at that time also, and from day one, I was saying that it is a suicide. He was a drug addict, but the way because of the Bihar elections, I think that political mechanisms, that it was a murder, and you had Bihar police coming, and then the CBI. And what is ironical that the CBI has kept quiet till now. It has not given its findings, because I'm sure they know that it was a suicide. And now when NCB is agreeing that it is a drug addict, I would like the family of Sushant also to come out. What about his friends, Siddharth Pithani and others who were innocent? Even Rhea I would call innocent, and she was in jail for 1 month. I had to pause this. Literally, it's यहाँ तक आते आते ऐसे लगने लग रहा था जैसे कान से खून निकल आएगा इसकी बकवास सुनने के लिए. सिद्धार्थ पिठानी को यहाँ बैठ के ये दे रही है क्लियरेंस कि maybe he was innocent. मतलब ये कैसे लायर हैं ये लोग. लायर को भी छोड़ देते हैं. लॉजिकल लोग जो होते हैं, एक घर में आप बैठे हो, भगवान ना करे आप जिस घर में हो उसी घर के अंदर आप बैठे बैठे आपके साथ कोई रह रहा है, उसकी मिस्टीरियस डेथ हो जाती है. जब मिस्टीरियस डेथ हो जाती है तो सबसे पहले जो पुलिस होती है या जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, वो लोग सबसे पहला जो कहते हैं ना शक, वो घर के उन लोगों पे करती है जो उस टाइम पे होते हैं. अगर किसी की डेड बॉडी पे ब्रोकन बोन्स, कोई लिगामेंट फ्रैक्चर या कोई ब्लड मार्क या कोई भी चीज ऐसी मिलती है, तो सबसे पहले घर वालों के ऊपर जो घर पे फिजिकली प्रेजेंट होते हैं उन पे शक होता है. भाई साहब, ये कहाँ से पढ़ के आई हैं? कहाँ की ये लायर हैं ये
जो ये बैठ के यहाँ पर ये कह रही हैं कि वो भी इनोसेंट है, पिठानी भी इनोसेंट है, जितने लोग थे वहाँ वो भी इनोसेंट हैं, जिन्होंने यहाँ ये बोला कि हाँ सुशांत पंखे से लटक रहा था बट कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई एविडेंस नहीं। उसके बाद रिया चक्रवर्ती जिसके ऊपर मैसेजेस के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, पैसों की ट्रांजैक्शंस के ऊपर से दिख रहा है कि दैट शी वाज पेडलिंग ड्रग्स, शी वाज कंज्यूमिंग ड्रग्स, शी वाज throwing drugs at you know or choking Sushant with drugs, उसको भी इनोसेंट बता के ऑन द अदर साइड वो फैमिली फादर जो पटना में थे, जो सिस्टर घर पे नहीं रहती थी, उनके ऊपर ब्लेम डालना। व्हाट इज द लॉजिक? एनीवेज, आई मीन लिटरल खून निकलने का वो कान से हो रहा है कि ये बोल क्या रही है, ये कर क्या रही। जैसे एसएसआर वॉरियर्स यहाँ पर सबसे पहले तो वेलकम, एंड शी हैज अ वेरी वैलिड पॉइंट कि किस तरह से इनको पैसा फेंका जाता है और जिस तरह का बोलना है they will speak. So what about the violation of the human rights just because you wanted to run down the Shiv Sena government, or you wanted to appease Bihar because of the elections? And yes, the parents should come clean. They should apologize. The sisters who made millions of followers by coming out with sob stories, and the family knew that he was a drug addict. So I would like them to apologize to Rhea, to apologize to people, innocent people, because फिर से I'm pausing it because look at this poison that this lady is spewing on this session. किस तरह से ये बोल रही है as if it's a personal एक वो कहते हैं ना एजेंडा। अगर मैं किसी पैनल पे हूं या कोई और भी पैनल पे होगा, you present some facts, you don't abuse people unless you are an abuser. Yes, you will only find other things to abuse people, but listen to her tone, listen to, और अब इसके बाद look how silently, I mean they're giving Barkha Dutt ne the most time that any person on this panel is getting is she, because she is very vocal, she's very poisonous, she's very like पता नहीं क्या क्या बोल रही है, and now in next few seconds this person will be off the screen. Kyun? Because maybe he was the logical one. Except for the fact, Ankur, except for the fact that the charge sheet is placing almost the responsibility for Sushant's, what it calls Sushant's drug addiction. We have to look at this charge sheet with some circumspection, because if we don't necessarily believe it about Rhea, we don't have to necessarily believe it about Sushant. But if you go by the charge sheet, it is infantilizing Sushant to the point that, as Abha said, a 34-year-old man, what his choices are, his adult choices, are being parked at the door of Rhea Chakraborty. In fact, how do you think his legion of followers will respond to the fact that he's effectively been described as a drug addict in this charge sheet? I would be extremely curious to see, like, what's the spin that they give to justify this accusation, which at least in our culture has a derogatory sort of connotation to it. And secondly, I would like to point out, Barkha, that a piece that I did in August 2020, where I spoke to several friends of Rhea Chakraborty to piece together what had really happened. And by all accounts, the picture that emerged was that here was a woman who was doing everything in her capacity at the cost of her own mental well-being to take care of a man who was very, very unwell. Did you listen to the statement by this man? एक बार फिर से, just I'm going to repeat it because I really, really, really want you to get poked. Yeah, I would like to point out, Barkha, that a piece that I did in August 2020, where I spoke to several friends of Rhea Chakraborty to piece together what had really happened. And by all accounts, the picture that emerged was that here was a woman who was doing everything in her capacity at the cost of her own mental well-being to take care of a man who was very, very unwell. And you had Sushant's psychiatrist, Dr. Susan Walker, who came on a channel. She gave an interview to me. That was that was us. Yes, that was us. Yeah. And in fact, I got a lot of flack. So did she. For the violation of yes, for the violation of privacy. But we both felt that it was in public interest, so we both took that decision. Absolutely. So here we had like all sort of. So if you see, ये एक और ज्ञानी बाबा अंकुर पाठक जी जो स्क्रिप्ट राइटर अपने आप को लिख रहे हैं, आप
रिया के फ्रेंड्स को अगर आप पूछने जाएंगे तो वो आपके लिए क्या पिक्चर प्रेजेंट करेंगे? पहली बात, अगर आप गए तो वो क्या प्रेजेंट करेंगे कि रिया हमारे साथ बैठ के ड्रग्स लेती है, या वो हमारे साथ बैठ के पैसे कैसे लोगों से हेटने हैं वो उसके बारे में बात करती है, या कैसे उसने सुशांत को अपने बस में किया हुआ था? What the hell? What are you even talking about? I mean, if you want a real story, if you want to speak about something which is the factual righteous thing, talk to people who are not friends. Talk to people who have experienced what she is all about. अगर आपको कुछ करना है, यहाँ पर एक 34-year-old man who was making his own choices, who was blah blah blah, जो भी इन बकवास इन सब ने करी, क्या चल क्या रहा था इस इंटरव्यू पे? What was the agenda of this interview, and why was the other person, again I forgot her name, but why was he kicked out of this conversation? क्योंकि वो शायद he was making sense, he was talking facts, he wanted to bring something, the right thing onto the table. Yep, यहाँ तो मैं बल्कि I'm going to use this, इससे अच्छा तो एक टैरेट कार्ड रीडर को बुला के, जो कि हमने यहाँ कई बार चैनल्स पे भी देखा है, उसी से करवा लेते यार, और दिखा देते कि रिया चक्रवर्ती के सपने बिल्कुल सही हैं, सुशांत उसके सपनों में आता है, सुशांत सब कुछ बता रहा है कि रिया यू आर इनोसेंट एंड यू आर ऑल क्लीन, एंड वही जस्ट जजमेंट पास करवा दो बॉस। क्या हो क्या रहा है अभी? तो आप दिस इंटरव्यू इज लाइक लिटरली, मैंने बताया आई कुड नॉट वॉच दीज 25 minutes in one single sitting because I was like pissed off. सुने बकवास। Scientific evidence that linked a person to a disorder that led him to consume drugs, and I think that should have been the focus, that what drove him to there, and how as a society we react to somebody who is that unwell. And what it turned out into, which happens whenever such instances come, is it turned into a reality show where the bloodlust of this hungry mob had to be satiated, and news anchors just went on this slanderous rampage against Rhea, who didn't even get a moment to breathe. So I'm also curious to see how Sushant's many followers would now put a spin on this. Mr. Jain, if of course there is an abetment to drug addiction, as the charge sheet says, and tomorrow it is conclusively established that Sushant died from suicide, well then Rhea Chakraborty, if it could also be accused of that. So you see, we don't know where this case is going. Mr. Jain? These are difficult times for Rhea. One. Secondly, the charge of abetment is way off, because this is a case of only drug consumption, possession, peddling, whatever you may call it. This has nothing to do with the causative factors of death of Sushant Singh, because that case is yet to be decided. That investigation is yet to be completed by CBI. The CBI has not been saying anything. In any case, that is not in their brief to brief the public or to brief the media about it. So they normally keep quiet till the end before the case has to be finalized. So abetment part is not a part of this charge sheet. It cannot stick. This case is purely by the Narcotic Control Bureau to say that yes, Rhea was supplying the drugs to Sushant Singh, and that may be the reason for his death or the overconsumption, etc., which they have no basis to say, because today it is not even proved as to what Sushant Singh died of. So how can you say that a dead man against whom there is no evidence, to say that he was addicted to drugs and all things like that? So it is all, to my mind, is all humbug. One. Second is that in this case, how can you blame a particular individual? How can you blame a particular individual? But there are difficult times for Rhea, because once a case has been charge sheeted, it takes a lot of toll of time and money. And as my friend here has pointed out, that she is now probably out of work because nobody is touching her with a 20-foot long bamboo pole. So no money, and at the same time facing this legal hassle, now having been charge sheeted. These are all going to be very, very difficult and testing times for this young lady. This is the only thing I can say. And that's an important point, Mr. Rao, because the point is that even if the case collapses in court, by then her career has collapsed as well. And therefore, by extension, a lot of her life, her well-being, her sense of sanity. Mr. Rao, you want to add to that? Yes, definitely. But there is a provision in NDPS Act itself. I think there is a 58 of NDPS Act. The malicious prosecution by any police officer in NDPS Act, and that if somebody is falsely implicating any person
with the NDPS Act, that is also punishable in this. So I think that police officers who are investigating this case, they might be aware of this section also, and they will not play with all these things. And definitely you are right that if somebody is blamed and stigma is there, then nobody will take her or him to any job, and then he is looked down by the society also. So this is really a stigma. But if she is scot-free after this the charge sheet is at the stage of charge sheet, framing of charge sheet, and if the court doesn't find anything against Rhea Chakraborty, then she will be discharged in this case. I just want to bring in Abha on that. You know, do you believe the charge sheet will go through this process that Mr. Jain is describing? Is she in for multiple years in court, or is this something that can be thrown out immediately? Abha, you're on mute. Yeah. See, Barkha, the trial will take time because there are too many witnesses, and the NCB would try to bring in everyone to show, because for them it has to be a face saving. And you know what they have put? I was just reading the Indian Express, and it says on Siddharth Pichani, they have put that the word they have used is that he aided and abetted the actor to extreme drug addiction. So just see the frustration of NCB. That is not getting anything. So it's trying to put it that you have aided and abetted him into drug addiction. Again, when the point comes, so I would say this will take time, but Rhea will come out with her honor intact, and there will be egg on the face of NCB, because the NDPS law is very clear. Small-time consumers are to be looked with sympathy. In fact, the law says that send them for de-addiction. And here you had people who have not even taken drugs. She was not with Sushant at the time when this happened. And at that time, if you are arresting her, putting her behind bars, I would like some heads to roll in the NCB. Very interesting. You're talking about heads rolling in the NCB. There's also been a suggestion that malicious prosecution can be, in fact, taken to court. Uncle, let me give you the last word. With the Aryan Khan debacle, one would think the film industry would be more vocal, the debacle from an NCB point of view. Yet we're not seeing anyone, literally no one of consequence, rallying behind Rhea Chakraborty. You know, do you believe that? Yeah, go ahead. Because Barkha, I think what they wanted to achieve with the Aryan Khan case, they anyway achieved it. They wanted to send the message that if the country's biggest superstar, if his son can be put in prison when they had nothing on him, then anybody really can. And while I really want to believe, other panelists when they say when it goes to court, where this case won't stand, but the given of the pattern that we see in which it's pretty much established, which way the courts have been deviating, and the fact that you don't have to commit a crime for them to put you in prison, I think it's pretty alarming. It's pretty alarming, and I honestly don't trust which way this would go, even knowing fully well that they may not have a case. Well, Rhea Chakraborty has to perhaps tell her story in her own words, and hunkering down and remaining silent and hoping that people will speak for you hasn't gone terribly well for her. Mr. Jain, a last word from you, sir. See, it will take a few years for her innocence to be proved. And this process itself is the punishment. And her career is now ruined. She has nothing forward except defending herself for the next few years. And I am sure about it that the way the Indian courts function, their charges will be framed. She will be put through the process of law. She will have to face the courts. She will have to face multiple, processes against her. And then only probably her name can be cleared, which will, by that time, everything else in life is finished for her, as far as her career is concerned. So I don't see much of a hope as far as the system is concerned. Yes, eventually she will come out of it. I'm very sure about it, because as Abha had in the beginning itself said, that there are too many holes in the story, which will not stick in the court at all. But as you said, eventually is a long time for a young person looking to build her career. She was not exactly at the peak of her career. She was, still in the nascent stages of building a career. And imagine that all four of you actually think that the charge sheet has too many holes in it, and yet all four of you believe that it will be many years before she'll be able to prove her innocence. I think that in itself says something, and something grim for us to take home with us this evening. Thank you very much, Ankur P.K. Jain, Mr. Rao, and Ms. Ava Singh. Thank you very much. And to our audience, see you tomorrow same time. Thank you for watching. So,
फॉर पीपल, यहाँ पर मैं देख रहा था 2-3 कमेंट्स जो आए थे कि ये हम क्यों देख रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, हमारा बीपी बढ़ रहा है। मैंने शायद पहले भी बोला है, 2-3 बार मैं इस सेशन पे भी बोल चुका हूँ, मैं ऐसे ही सेशंस करूँगा, ऐसे ही करने वाला हूँ आगे भी, बिकॉज वी ऑल नीड टू बी पोक्ड. We get busy with a lot of other, nonsensical things around us. Social media पे abuses, social media पे whatever जो भी nonsense चलता है, but we are forgetting the real cause, the real reason why we have been fighting. Who are we fighting against? किस तरह से उन criminals को एक उनके सारे क्राइम्स को वाइट वॉश किया जा रहा है, किस तरह से उनको एक क्लीन चिट देने की कोशिश हो रही है. And this is what has been happening around Rhea Chakraborty specifically. We'll talk about more people, Sandeep Singh. How एक के बाद एक वो मूवीज प्रोड्यूस करता जा रहा है, वो कैसे इतना बड़ा प्रोड्यूसर बन गया. We'll talk about that as well. We'll talk about सिद्धार्थ पिठानी, किस तरह से वो शादी भी कर ली, जेल में भी ऐश कर ली, जेल के बाहर भी ऐश कर ली. आई डोंट नो व्हाट एंड वेयर ही इज राइट नाउ एंड व्हाट इज ही अप टू, बट किस तरह से उसने फैमिली को धोखा दी, किस तरह से फैमिली को पहले कुछ बोला, बाद में कुछ और बोल के फैमिली के ऊपर सारा ब्लेम डालना शुरू कर दिया. We'll talk about that as well. But यहाँ पर रिया चक्रवर्ती, one thing which we really need to understand, the entire media is slowly working on, whitewashing all her crimes. किस तरह से उसको एक क्लीन चिट दिलवाई जाए, किस तरह से उसकी इमेज क्लीन अप की जाए, चाहे उसको डायरेक्टली इंटरव्यू पे लाके किया जाए या चाहे बिहाइंड द सीन्स बातें किया जाए उसके उसके फेवर में. Getting all these people to talk about Rhea Chakraborty in good light, that's also part of their agenda, that's part of their plan. And this is what is really heartbreaking to see, कि चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी उस घर के अंदर बैठा हुआ, चाहे वो जितने भी लोग थे उस रूम में, उस घर में on the 13th and 14th, these people were trying to give them a clean chit versus मीतू दी जो जहां थी भी नहीं, उनके ऊपर किस तरह से डालने की कोशिश की. So all in all I wanted to say was we all have to start looking out for such things, report them. इनके बारे में प्रियंका दी, मीतू दी, श्वेता, इन सबको बताया जाए. If they have to take a legal action should be taken against these, and I am definitely going to share this with Priyanka Di as well and everybody, so that they know what exactly the media is trying to do, how they are trying to whitewash everything, how they're trying to give a clean chit to Rhea, and how they're trying to put everything on the 34-year-old man, supposedly, who was a drug addict as far as they are concerned. ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एक वो 34-year-old सुपरस्टार को और उसकी इमेज को खत्म करने के, उसको तो खत्म कर ही दिया इन लोगों ने, बट अब उसकी इमेज को भी खत्म करने के लिए दे आर ईदर पेड और दे आर अंडर सम इन्फ्लुएंस. कोई तो सस्ता नशा ये करते हैं जिस वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं. एंड ऑल वी ऑल नो बिहाइंड द सीन्स देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वर्किंग अगेंस्ट द फैमिली. सो एक बार फिर से मैं वही बोलूंगा, मैंने कल भी बोला था, द फैमिली इज गोइंग थ्रू हेल. इट इज नॉट इजी. एक मर्डर केस वैसे भी इट्स नॉट इजी, ऊपर से एक सुपरस्टार का मर्डर केस, ऊपर से इसके ऊपर जो लोग इन्वॉल्व हैं इन द मर्डर, दे आर पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल, दे हैव शिट लोड्स ऑफ मनी. स्टिल द फैमिली इज फाइटिंग and they will not stop. हमने देखा है प्रियंका दी को. So please try to understand and try to stand for the family, with the family till the very end. Even though I did not want to, but I will keep it short and sweet. So I will give you guys quick 30 seconds of time. अगर आप में से कोई आना चाहता है, please, this is the link. I will keep it short, but exactly, she had the audacity, walk the ramp.
I know she is. She is so unfit. She looked among the well-known actors that walked on the ground. Exactly. अभी आपने इस इंटरव्यू में भी सुना, एट द पीक ऑफ हर करियर, अरे करियर में किया क्या इसने, वो क्या मूवी थी, रसगुल्ला जलेबी कुछ ऐसे करके जो भी इसने मूवी करी थी, दैट वाज आई थिंक द ओनली थिंग। फिर कोई बिजली या इलेक्ट्रिसिटी कुछ ऐसी, वो भी कोई मूवी जिनके बारे में हमें पता भी नहीं। ऑलराइट, हेलो संयुक्ता, वेलकम। या हेलो, वेलकम। सॉरी, वेलकम क्या बोल रही हूँ, मेरा भी दिमाग आउट हुआ पड़ा है। सॉरी, वेलकम नहीं, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है ना? यस। या सुना, बहुत गुस्सा आ रहा है। ये पूरा पीआर स्टंट, जैसे एडिशनल चार्जेस फ्रेम हुए वैसे इनका नाटक शुरू हो गया फिर से। तो जितना मैंने सुना, मेरी 2-3 क्वेरीज है। वहां पे इतने लर्नेड लोग बैठे थे, सो कॉल लर्नेड, एक लॉयर बैठी थी, एक आईपीएस ऑफिसर बैठे थे। तो इनको ये नहीं पता कि चार्जशीट ऐसे बाहर नहीं आती। जितना मुझे पता है चार्जशीट ऐसे बाहर नहीं आती, और वो आई नहीं है अभी तक एनसीबी की। ये सारे मैंने अभी लाइन सुनी, आभा सिंह खुद कोट करी किसी न्यूज़पेपर के लाइन को, कि उसमें एडिशनल चार्जेस में, या तो आप एक लॉयर होके चार्जशीट बोल रहे हो। वैसे भी एनसीबी की चार्जशीट नहीं होती, आई थिंक रिपोर्ट होती है, वो चार्जशीट वर्ड यूज नहीं करते एनसीबी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप एक लॉयर होके आप ये कह रहे हो कि चार्जशीट में लिखा है, बट वो चार्जशीट है किसके पास? जितना मुझे पता है चार्जशीट उन 33 लोगों को मिली होगी, और जो लॉयर्स है उनको मिली होगी। उसके अलावा तो किसी को चार्जशीट मिलती नहीं है। इवन आरटीआई के बाद भी चार्जशीट किसी को नहीं मिलेगी। तो ये क्या चार्जशीट हर जगह मैं यही सुन रही हूँ, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा चार्जशीट आई कहाँ। ये सिर्फ न्यूज़पेपर में आया था कि एडिशनल चार्जेस में ये लिखा गया है, सो कॉल्ड एक्सट्रीम एडिक्शन वाला जो टर्म है। चार्जशीट एक्चुअली किसी ने नहीं देखी। जो वो बंदे एक और थे जो व्हाइट शर्ट में बैठे थे, उन्होंने ये बात कही कि चार्जशीट आई कहाँ पे है, किसने देखी है चार्जशीट। एग्जैक्टली। और सेकेंड पॉइंट, जब फर्स्ट रिपोर्ट एनसीबी ने फाइल की थी 6 महीने के बाद, जो आई थिंक फेब में फाइल हुई थी, जो 50,000 पन्नों की थी आई थिंक, और काफी सारा सॉफ्ट कॉपी में भी डेटा दिया गया था। अगर वो वैलिड नहीं होता या उसमें कुछ लूप होल्स होते तो कोर्ट उसे रिजेक्ट कर देता। अगर कोर्ट ने वो चार्जशीट एक्सेप्ट की है, मतलब उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, इसलिए केस कोर्ट में पहुंचा है। नहीं तो आउटराइटली जजेस बोल देते इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, फिर से चार्जशीट बना के लाओ, ये क्या फालतूपंती की है। ऐसा काफी बार हुआ है कि चार्जशीट रिजेक्ट हुई है, चार्जशीट या रिपोर्ट आप कह लीजिए, बट अगर ये नहीं हुआ है मतलब कुछ तो है उसमें। एंड आउटराइटली ये लोग सीधा सीधा रिया को इनोसेंट बोल रहे हैं। वो इनोसेंट प्रूव हो जाएगी क्या? तुम्हें पता है वो इनोसेंट प्रूव हो जाएगी क्या? तुम्हारे साथ रहती है, वो क्या करती है क्या नहीं करती, तुम्हें सब पता है उसका। लिटरली ये इंटरव्यू छूट कैसे गया नजरों से, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये तो बिल्कुल इसको वायरल करो और इनको गालियां पड़वाओ, लिटरली मैं बोल रही हूँ, दे डिजर्व दिस। और सूजन वॉकर का इन्होंने जिक्र किया, सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले रही हूँ। सूजन वॉकर का जिक्र किया या तो सूजन वॉकर साइकेट्रिस्ट नहीं है, उसका प्रोफाइल जाके पढ़ो गधो। साइकेट्रिस्ट अलग होता है, थेरेपिस्ट अलग होता है। थेरेपिस्ट जो होते हैं वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो सिर्फ बातें करके आपकी मन की बात निकाल सकते हैं। दे कैन नॉट प्रिस्क्राइब एनी मेडिसिन। और अगर वो एक्चुअल में साइकेट्रिस्ट है, जो डिग्री होती है जिसको हम डॉक्टर कहते हैं, तो इंडिया में बाहर वालों को प्रैक्टिस करने की परमिशन लेनी पड़ती है। तो क्या वो परमिशन है उसके पास? और डेफिनेटली बिना लीगल डिग्री के अगर वो दवाइयां प्रिस्क्राइब कर रही है, वो टेलीविजन पे आके ये बात कर रही है, तो सॉरी मीडिया में आके बात कर रही है, बहुत गलत है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। आप डॉक्टर हो ही नहीं और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तो ये तो बहुत सारा यहीं पे इनकी पोल पट्टी खुलती है कि वो उसको डॉक्टर कह रहे हैं, साइकेट्रिस्ट कह रहे हैं, ऑल दैट। सो ये बस मैं इतना ही चाहती हूँ, दी के पास पहुंचा दीजिए। फिर अगर दी को जो करना है इससे रिलेटेड वो एक्शन अगर उनको लेना है तो शी कैन गो अहेड विद द एक्शन। थैंक यू, मुझे इतना ही बोलना था। Right. और मैं यहाँ पर, just to give a closure on what Sanyukta just mentioned, I'll just read out. Susan Walker is a clinical psychologist, psychotherapist, hypnotherapist. ये उनका title है. She is a consulting psychologist for the American Consulate, the British Consulate, and the American School of Mumbai or Bombay. So basically, she is just a psychologist or psychotherapist that तो अगर वो डॉक्टर की तरह एक डिजीज या एक प्रॉब्लम को ट्रीट कर रही हैं, then she does not have the right credentials. So thank you for और एक और बात मुझे अभी जस्ट याद आई
इस बंदी के पास सुशांत सिर्फ 2 बार गया था, 2 या 1 बार। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा उन्होंने कोई सेशन सेट है। 1 या 2 सेशन में ये बंदी ने उसको बाइपोलर, डिप्रेस डिक्लेयर कर दिया, जो एक्चुअल डॉक्टर्स को 5-5, 6-6 सेशंस से ज्यादा सेशंस लगते हैं ये पता करने के लिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। और ये 2 सेशन में ये मतलब ये तो बहुत वंडर वुमन है, इसको तो बुलाओ इंडिया में, बहुत पागल भरे सबको भेजते हैं इसके पास। लिटरली मतलब क्या और किसका टेस्टिमनी को आप सही मान रहे हो, क्या बोल रहे हो, समझ में भी नहीं आता। ये बरखा दत्त को लिटरली बहुत अच्छे से इसको सुनाना पड़ेगा सबको मिलके, सुशांत के वॉरियर्स, एसएसआर वॉरियर्स को। ये बहुत अति हो रहा है इसका। बिल्कुल सही कहा। ऑलराइट, एंड जस्ट टू क्लोज ऑन दैट, सुजन वॉकर वाला जो अभी इन्होंने कहा मैजिशियन, उनकी पढ़ाई का भी मैं सिर्फ बता देता हूँ। शी हैज डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, सो शी इज जो अभी संयुक्ता ने बोला, एब्सोल्युटली करेक्ट। शी इज नॉट अ डॉक्टर, शी इज नॉट अ फिजिशियन। आप इनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाएं, मैं अभी वहीं गया हूं, और वहां पर शी कंप्लीटेड हर डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी की इनकी डिग्री है, या डिप्लोमा, सॉरी डिग्री भी नहीं मुझे कहना चाहिए, 3 साल की कॉम्प्रिहेंसिव डिप्लोमा स्टडीज एट द कॉलेज एंड सदर्न जनरल हॉस्पिटल। जस्ट बिकॉज ये इंडिया से बाहर है तो एक वो यूज करके, शी हैज बीन अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, शी हैज बीन बस फिजियोथेरेपिस्ट रही हैं। सो ये पता नहीं साइकेट्रिस्ट भी किस तरह से इन्होंने यूज किया, बट दैट्स व्हाट शी हैज बीन डूइंग। Anyways, we'll keep it short and sweet. Thank you so much, Sayukta, for saying. Yes, Anam, please go ahead. Hi Varun, thanks for coming on this this live, because we need to kind of continue with the movement and tell people that there's been wrong PR for Rhea, and we have to keep on going for everyone's effort, and किसी की effort वो ना जाए, waste ना जाए, कि all these months we have been fighting for justice, and we just want to give 302 for Sushant, and Rhea has not been in a good book, so we have to keep telling people that she will do something to protect herself, and we have to keep on telling people that it's all wrong. So it's good for you coming in and telling us all the facts, and so I just keep on supporting you, and keep even tweeting on the tweet. Thank you very much, Varun. Thank you so much, Anam. Hanji Ayush, please go ahead. नमस्ते। इस मूवमेंट में बहुत सारे लॉयर्स आए, लायर, जिन्होंने अपने समझ लीजिए कि प्रोफाइलें बनाने आए। काम इन्होंने 4 पैसे का भी नहीं किया, चाहे वो ईश्वरन भंडारी हो, सीमा सिमरदी हो, चाहे आभा सिंह जैसी क्यों ना हो। इनका सिर्फ बस एजेंडा चलता रहा, किया इन्होंने कुछ नहीं। और ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि मुंबई की पुलिस ने मराठी में बयान निकाला। मराठी आती कहाँ है सुशांत की फैमिली को? अरे भाई, इंग्लिश में लिखे होते तो बात बनता है। अब उस मराठी में लिखे हुए बयान पे जस्टिफिकेशन दिए जा रहे। कहाँ से लोग आ जाते समझ नहीं आता है। और ऐसे लोगों को लॉयर, अगर ऐसे लॉयर हो ना किसी क्लाइंट के, तो बंदा बाइज्जत बड़ी नहीं होगा, सीधे अंदर जाएगा। सबने मजाक बना दिया, चाहे वो न्यूज वाले हों, चाहे बड़े रसूखदार वाले टाइप के लोग हों। बिल्कुल सही कहा। और वो मराठी वाला तो इट्स सच एन इलॉजिकल थिंग। मैं मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कौन सा था, बट आई थिंक या तो समीर ठक्कर का था या किसी का तो था, जो लीगल डॉक्यूमेंट आया था ऑनलाइन, उस डॉक्यूमेंट को वो मराठी में था। एंड मुझे कहाँ से मराठी आएगी बॉस, तो मैं उसको इंटरप्रेट करने के लिए इधर उधर लोगों के पास जा रहा था, पूछ रहा था कि कोई इसको इंटरप्रेट करके मुझे बता दे। ऐसे बहुत सारी मुंबई में डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, जो भी आती है, वो सब मराठी में आती है। तो imagine, and again I'm not going to justify at all anything, but still एक बिहार या पटना का एक रहने वाला 75-year-old मैन, या एक दिल्ली में रहने वाली उसकी सिस्टर, या इवन मुंबई में भी अगर कोई रहता है, कई लोग हैं वहाँ मुंबई में जिनको मैं भी जानता हूँ जो रहते हैं, वो कई सालों से रह रहे हैं, बट उनको मराठी नहीं पढ़नी आती। तो उसमें गलत क्या है? दैट कुड हैपन टू एनीबडी। So end of the day, all I want to acknowledge is कि बिना मतलब के जजमेंट पास करना, ये is definitely not justified. चाहे वो सुशांत से रिलेटेड हो, मैं तो रिया के लिए भी, रिया के अगेंस्ट जो बातें हैं
वो बहुत क्लियर एविडेंट हैं बेस्ड ऑन दोज मैसेजेस, दो बेस्ड ऑन दो स्क्रीनशॉट्स, बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट पीपल हैव सीन एंड सेड अबाउट हर। तो जब वो सब कुछ सच सामने बोला, किसी ने बोला है, आप सुशांत जो अब एग्जिस्ट नहीं, जो हमारे बीच में नहीं है फिजिकली, उसके बारे में आप जजमेंट पास कर रहे हो। डिड ही कम एंड टेल यू अबाउट इट? डिड ही टेल यू कि वो क्या करता था? ये आभा जी, आभा सिंह, द लर्नड लायर, इनको पता है कि वो दरवाजे के पीछे क्या हुआ, किसने तोड़ा, किसने नहीं तोड़ा। सुशांत को ड्रग्स देना, जैसे इन्होंने कहा कि 34 ईयर ओल्ड, यू नो, हाउ कुड यू फोर्स हिम? इनको नहीं पता घर में शायद ये खाना आई थिंक खुद अपने हाथ से ही सबका बनाती होंगी और खुद ही खाती होंगी। क्योंकि अगर कोई खाना बना रहा है, कोई बिहाइंड द सीन्स, एंड इफ सम से फॉर एग्जांपल कोई आपका हेल्पर है, अगर वो आपके खाने के अंदर कुछ मिला के दे देगा तो आपको क्या पता चलेगा कि आपको वो मिला के कुछ दे रहा है? आई मीन व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक, यू नो, कॉमन सेंस तो वैसे भी नहीं होती इनके पास, बट स्टिल हाउ डिड दे इवन कम टू अ कंक्लूजन कि सुशांत कोई सब कुछ पता था और वो जानबूझ के खुद ही ड्रग्स ले रहा? सो यू नो, एब्सोल्युटली दिस नीड्स टू बी रेज्ड। इस इंटरव्यू के बारे में सब कुछ गलत है, सारी चीजें बकवास करी गई हैं। दिस शुड बी रेज्ड एट different levels, and I think, you know, the family should take legal action against, because this is like, you know, humiliating the family. This is like disrespecting the dead, and also disrespecting the entire work that Sushant has done in his lifetime. But unfortunately, we will definitely not let them succeed. So before I end this, anything else, Ayush या संयुक्ता, आप कुछ कहना चाहेंगे? या मुझे वो मराठी वाली बात पे एक बात बोलनी। मराठी, नो मराठी, हिंदी, इंग्लिश, जिस फैमिली में इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्या वो उस मेंटल स्टेट में होंगे कि व्हाट इज रिटन ऑन दैट, और जिस पे वो साइन कर रहे हैं वो उसको पढ़ के समझ पाए? यार क्या पागल वागल हो क्या, कि अक्ल कहीं रख के आए हो? मुंबई पुलिस को इतनी घाई क्या पड़ी थी कि उसी दिन उनको सबके साइन लेने थे उसके ऊपर, दूसरे दिन जाके, तीसरे दिन जाके नहीं पूछ सकते थे कि क्या हुआ? वो जो नौकर थे उसके घर में, उसके आप स्टेटमेंट लेके साइन ले सकते, फैमिली का साइन लेने का घाई क्यों था आपको? एंड सेकंड, जब ये केस सुप्रीम कोर्ट गया तो ये जो क्या कहते हैं उसको, ये पॉइंट कोर्ट ने भी विथहेल्ड नहीं किया कि मराठी में ये जो भी है वो कोर्ट ने भी नहीं माना ना। कोर्ट ने भी यही कहा ना कि नहीं, पटना की एफआईआर सही है। अगर ऐसा होता तो कोर्ट ये मानती कि हाँ उन्होंने जो साइन किया वो सही साइन किया। कहीं ना कहीं कोर्ट को भी लगा होगा ना कि वो सिचुएशन नहीं थी जहाँ फैमिली, वो उसके फादर रोते रोते एयरपोर्ट से निकले हैं, एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट कि वो पढ़ेंगे, वो समझेंगे? अगर उन्हें बताया भी जा रहा है कि उसमें क्या लिखा है, ये कितना लेम एक्सक्यूज, मतलब कितना, मतलब ये कर रहे हैं कि मराठी नहीं आती। अगर उन्होंने बोल भी दिया मराठी नहीं आती तो उनको नहीं आती थी, और वो क्या उस कंडीशन में थे कि वो उस चीज को समझ भी पाते अगर उनको कोई बता रहा है कि क्या लिखा है? क्या ये लोग सच में ना, इनको सच में सब पता होता है बट जानबूझ के ये बातें बोली जाती। जो बहनें कोलैप्स हो गई थी वो इस माइंड स्टेट में होती कि क्या लिखा गया वो हम समझ पाते। उन्होंने साइन कर दिए, अरे भाई पर तुमने साइन लिए कि उसी दिन 15 को? इतनी क्या घाई पड़ी थी तुमको 15 को साइन लेने की? 16, 17, 18 को जा सकते थे, जब थोड़ा लोग शांत होते, समझ पाते क्या हो रहा है। नहीं, आपको तो उसी दिन लेने थे, बिकॉज आपको पता था अगर आगे ये केस बढ़ा तो हमारे पास एक प्रूफ रहेगा कि नहीं फैमिली ने स्टेटमेंट पे साइन किया है कोर्ट में बात करने के लिए। तो ये मकसद था मुंबई पुलिस का, एंड आई एम सेइंग इट ओपनली। ऐसा नहीं होता। अगर हमारे यहाँ भी एक हुआ था, तो एक एजेंट थे, वो बहुत बुरी हालत में थे, वो स्टेटमेंट देने के हालत में ही नहीं थे कि क्या हुआ उस दिन। तो पुलिस 2 दिन के बाद आई उनसे बात करने के लिए, जब वो काम डाउन हुए। ऐसा नहीं उसी दिन उनसे बात करके उनका साइन ले लिया। जो लोग काम, मतलब बात करने की हालत में थे, उनसे बात करके उन्होंने स्टेटमेंट लेके उन्हें सुनाया क्या लिखा गया, एंड देन दे साइन। बट जो एकदम वनरेबल थे, रो रहे थे जोर जोर से, उनसे उन्होंने बात नहीं की उस दिन। ये मेरे सामने हुआ है। तो वो 2 दिन के बाद आई पुलिस, बट इनको तो उसी दिन लेना था। नहीं भैया, क्योंकि हमें हमारे हाथ में कुछ चाहिए बोलने के लिए कि भाई फैमिली भी अग्री करती है जो हमने कहा है। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आती है, हमें बेवकूफ मत बनाइए। Great, great. All right. I see Chetali as well. Hello, Chetali. Welcome. And please go ahead. क्या कहना चाहेंगे? Hi Varun. Hi Sanyukta ji and Ayush everyone. Varun, first thing I just wanted to say you from past 2 days the kind of sessions you are doing, it is amazing, and it was very much needed to bring all these points in public domain right now. Since today's topic was about Rhea, so for that subject मैं कुछ बोलना चाहूंगी. I was hearing you, Varun.
and Sanyukta ji as well. Yeah, you were so correct on the point that अगर किसी ने बोला है कि वो 34 years का था, वो बच्चा थोड़ी ना है कि किसी ने कुछ खिला देगा एंड वो खा लेगा, राइट? आज का टैगलाइन क्या है? दैट एसएसआर वाज पर्पसली आइसोलेटेड, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे ना एक प्रोसीड्यूर था, देयर वाज अ क्रोनोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अपने जो सराउंडिंग्स था सुशांत सिंह राजपूत का, उनको आइसोलेटेड किया गया फ्रॉम उनका फ्रेंड सर्कल, अदर सर्कल से। After that we need to understand that who used to make him consume things. It was his girlfriend, जिनको उन्होंने as a girlfriend consider किया था, as one of the closest person in his life, right? उनका कुक था, उनका और भी 1 to 2 person who used to stay with him, and Rhea used to stay with him. एंड जिनको मैं आंख बंद करके ट्रस्ट करती हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल आई हैव अ बॉयफ्रेंड जिनको मैं आंख बंद करके भरोसा करती हूँ, अगर मुझे लंच देगा प्यार से, जस्ट हैव इट, तो आई विल हैव इट, मुझे डाउट नहीं रहेगा। तो ऐसे करते 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 उनको स्लो पॉइजनिंग किया गया। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? हम लोगों ने देखा सुशांत का फिजिक्स, बॉडी स्ट्रक्चर इन ईच एंड एवरी मूवी, व्हाट काइंड ऑफ अ हार्ड वर्किंग पर्सन ही वाज। इवन उन्होंने काफी इंटरव्यूज में बोला है कि उनको स्वीट्स खाना काफी पसंद है, बट वो अगर स्वीट्स खाते भी थे, आफ्टर दैट ही यूज्ड टू वर्क हार्ड अ लॉट, right? He was such kind of a fitness freak person, right? After that also, like in the past few months उनको ऐसे स्लो पॉइजनिंग करके किया गया। तो यहाँ पे जो लोग बैठ के रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे रहे हैं ना, देयर इज रीजंस बिहाइंड इट वरुण, क्योंकि जो चैट्स बाहर आए थे वहां पे रिया लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है व्हाट्सएप में कि ये चीज फिनिश हो गया, आई नीड मोर पैकेट्स, कैन यू गाइस मैनेज इट, दिस थिंग्स ये खत्म होने वाला है, यू गाइस कैन मैनेज मोर स्टफ, वी हैव सीन द व्हाट्सएप चैट। सो बेसिकली ये जो ड्रग्स का सीन था, Rhea Word you're used to saying as a coordinate with others. Yeah, Rhea Chakraborty was the person who used to coordinate with others and the entire nexus behind it. हम लोगों को इतना पता है कि रिया ने किसको बोला था कि जस्ट ब्रिंग मोर मैरिज जुआना, वो खत्म हो चुका है, वी आर रनिंग शॉर्ट। बट पीछे जो एंटायर नेक्सस था, हु वर द मेन सप्लायर, हु वर इन द चेन, वी डोंट नो दैट, राइट? That thing did not came in the public domain. So people who sitting and giving a clean sheet to Rhea Chakraborty, basically you are giving the clean sheet to the entire nexus who were behind in the case. It is the entire plan of the nexus, right? So this is the thing. And when I went in Republic on that time, मेरे साथ कुछ NCV officers आए थे. From them only I came to know many sort of things. जो information शायद मेरे पास थी नहीं इस कैंपेन में, एक बंदा फ्रंट फुट में रहता है, एक बंदा किसी को अगर कुछ दे रहा है तो उसका पीछे भी और भी 5 to 6 people are there. So in the case every name should come up. नेक्सस क्या था, उनका किंग पिन्स कौन थे, कौन पर्पसली किसको प्लान किया था, and people who are giving a clean sheet to Rhea Chakraborty, we need to be very shameful for those person, and every single person need to be called out, right? कि आप वो जो अक्यूज नंबर 1 जिसने बैठ के उनका लाइफ को डिस्ट्रॉय किया, आप उसको बैठ के क्लीन शीट दे रहे हो। एंड द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग फैक्ट इज दैट सुशांत का हम लोगों ने देखा उनका लाइफ, राइट? उन्होंने लाइफ में जिनको ट्रस्ट किया था सबसे ज्यादा, रिया चक्रवर्ती को गर्लफ्रेंड माना था अपना, वो बैठ के उसका लाइफ को डिस्ट्रॉय किया, एंड ये लोग बैठ के उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट रिया को क्लीन चिट देने का पीछे का मोटिव क्या है। इनको क्लीन चिट देना मतलब इनका पीछे जो नेक्सस है, द एंटायर नेक्सस, यू आर गिविंग अ क्लीन चिट टू ऑल ऑफ देम। So like, are you guys making any sense? I mean, do you guys know what you guys doing out here? First thing. Second thing is that पहले भी रिया चक्रवर्ती को सेफगार्ड करने के लिए बहुत अटेम्प्ट हुआ है। Initially people used to tell she is from Bengal and all. Let me tell you, रिया चक्रवर्ती बंगाली हो सकती है,
उसका बंगाल से कोई कनेक्शन नहीं है. शी इज नॉट born and brought up in Bengal and all. She is basically from Bangalore. उनका स्टडी वगैरह सब कुछ वहां से है, just to hide her main identity and stuff. ओके, तो आप कितना हाइड करोगे. एंड थर्ड थिंग, कल जो कुछ ट्वीट था, उस ट्वीट को कुछ रिया पीआर ने कोट किया है. कोट करके बोल रहा है, सो यू गाइज आर फाइटिंग फॉर जस्टिस. Rhea is having her life luxuriously. She is having a hassle-free life. On the very moment, we need to quote that tweet कि भाई जो इंसान ने कुछ अच्छा फिल्म्स किए नहीं, उनके पास कहाँ से इतना मॉनिटोरियल बैकअप आता है. Yeah. We had to quote that tweet on an immediate basis, from where she's getting all the money for spending a luxurious life, right? I just got some information about Rhea Chakraborty as well when I went in Republic about her monitorial stuff and all. People will be getting shocked जिसने शायद जिंदगी में एक भी सुपर हिट फिल्म किए नहीं होंगे, from where she is getting all the monitorial backup. So basically, who are giving a clean cheat on Rhea Chakraborty? आप रिया को नहीं, पीछे में एंटायर नेक्सस को क्लीन चिट दे रहे हो. So are you endorsing this drug supplier? My question to you, right? And और the surprising fact is that मैं बाहर वाले तो कर ही रहा है, जो so called lawyer peers, whoever they are, a set of people who consider themselves, जो बोलते हैं हम लोग SSR warriors हैं, वो भी बैठ के रिया को सपोर्ट कर रहा है, रिया को ग्लोरीफाई कर रहा है. I mean, I'm feeling so shameful on them कि कैंपेन का 2-2.5 साल बाद अगर आप अक्यूज नंबर 1 को बैठ के ग्लोरीफाई कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, you were never here for the campaign. It is a propaganda and agenda to derail the campaign. So Varun, it was a very important topic which you have raised today. So I thought I'll join for 5 minutes at least, and I'll say something. So we need to be very, very cautious in this moment of time. We need to open our eyes and ears open every time. We should not need to behave like a dumb-headed person. यार वो बोल रहा है, बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है? No. If we are seeing any kind of wrongdoings, any kind of things which is happening purposely to derail the campaign, to suppress the truth, I think immediately we need to raise the voice, right? Which you have done on the right point of time, which I very much appreciated. And so this is some of the points we need to understand, that रिया चक्रवर्ती उनका गर्लफ्रेंड बनके उनका काफी फ्रेंड से उनको डिस्कनेक्ट कर दिया था. सुशांत वाज अ वेरी ओपन हार्टेड पर्सन. इनफैक्ट मेरी कैलकाटा वॉरियर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे सुशांत चैट करते थे इंस्टाग्राम पे. He used to send a reply जब ही he used to be online, वो ना उनको रिप्लाई किया करते थे. He was such kind of a person. तो ऐसे, एंड ही यूज्ड टू थिंक कि मैं ना अपना फैन से ऑलवेज जाके बात करूंगा. हम लोगों ने देखा काफी फैन को बर्थडे विश किया है, बोला भी है डूड प्लीज कम एंड मीट विद मी, हम लोग बैठ के एक साथ टेलीस्कोप में देखेंगे, ऐसा भी हम लोग देखे हैं ना सुशांत को. तो आप सोचो, तो वो बंदा अपना फ्रेंड्स के साथ कितना फ्रेंडली, ही मस्ट हैव सो मच फ्रेंडली विद हिज फ्रेंड्स. बट ये जो इंसान है रिया चक्रवर्ती, बैठ के उनका सारा फ्रेंड से उनको डिस्कनेक्ट करवाया. उसके बाद ऐसे उनको खाने के साथ स्लो पॉइजनिंग देके उनका लाइफ को डिस्ट्रॉय करके like on 2020 he has to face that the most ever brutal incident in his life, right? And again, जो लोग बोलता है, ये क्वेश्चंस मैंने भी फेस किया, वो तो 34 इयर्स का था, तो कैसे किसी ने उसको खिला दिया? तो आपको आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड अगर आपको प्यार से देगा, लंच सर्व करेगा, डिनर सर्व करेगा, आप पूछोगे क्या कि तुम तो मुझे पॉइजन दे रहे हो? नहीं. ये ना एक होता है साइकोलॉजी, पहले ट्रस्ट बिल्ड अप करो, फिर छोड़ा जाके भौंको. ऐसा हम लोग ना हिस्ट्री में भी देखे हैं. अगर बहुत सारा राजा महाराजों के साथ भी ऐसा चीजें हुआ करता था. their queens used to mix poison in the food and they used to make them consume things.
दिस थिंग्स हैपेंड एंड ये एक दिन का नहीं है, धीरे 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 उनको कंज्यूम किया गया, शायद उनको पता भी नहीं लगा था। यू नो, आर्म गेटिंग स्लो पॉइजन इज अ प्रोसीड्यूर्स होता है, राइट? एंड जब उनको पता लगा था कि यू नो आर्म, माय लाइफ इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड समहाउ, ऑन दैट टाइम शायद वो कोशिश भी किए थे, बट ऑन दैट टाइम तो ये लोग उसको आइसोलेटेड कर चुके थे। आज का टैगलाइन देखिए जाके, right? So we need to understand the chronology, the incidents, what happened month after month. So this much I wanted to say. And can let it be a PR, let it be a lawyer, or let it be people inside our campaign sitting over here, जो लोग बैठ के रिया को glorify कर रहे हो ना, like you are feeling so much shameful for those people. शर्म नहीं आता है आप लोगों को, जिसने बैठ के ये इंसिडेंट किया? यू नो, आज अगर सुशांत रहते ना, शायद उस सोसाइटी को कितना अच्छे से सर्व कर पाते। आई नॉट टॉक अबाउट द फिल्म्स एंड ऑल, फिल्म्स में तो अपना कंट्रीब्यूशन किए ही है, सुशांत ने देश के लिए कितना किया है आप लोगों ने ये देखा? जहां पे भी फ्लड हुआ है उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जहां पे भी नीडेड सिचुएशन था, वो पर्सन ऑलवेज खड़ा रहा। सो बेसिकली वी हैव लॉस्ट अ जेम इन आवर कंट्री। So, and that so-called lawyer, you are an educated person. Before putting such statements, have you even thought what you guys are even saying? So please don't do that. And is a campaign going on is a purely organic campaign. Whoever is trying to suppress the truth, derail the voice, I think we need to speak up high time. ये time नहीं है blindfoldedly हम लोग बैठे रहेंगे और बाहर में जिसको जो मर्जी आएगा बोल के चला जाएगा। Is a time voice need to be raised. And thank you so much, Varun, for bringing up the point. You have done something on the right point of time. And from past 2 days, the kind of thing which you are bringing in your platform, thank you so much for doing this. It was a need of the hour. Thank you so much. Thank you so much. Great points, Chetali, as always, and keep roaring. And thanks for all the great work in Kolkata as well. Looking forward to the next one. So, Yukta ji, before we end, anything else you want to add? आप कुछ कहना चाहेंगे? या अभी जो इंटरव्यू आपने चलाया उसमें एक पॉइंट मैंने जो सुना कि ओल्ड चैट्स के ऊपर उसको ये कर रहे हैं, तो जो जया शाह और रिया के बीच में जो चैट था अबाउट दैट सम ऑयल और कि उसको डालो एंड देन हिल गेट किक, वो कोई पुराना चैट नहीं था, वो सुशांत की डेथ के आई थिंक कुछ महीने पहले का ही था चैट। तो वो ओल्ड चैट कैसे हो सकता है? इन लोगों को कुछ पता है नहीं, आ जाते हैं मुंह उठा के कुछ भी बोलने। एंड आई एम अमेज्ड, अ फ्लॉप एक्ट्रेस, 2 or 3 फिल्म एक्टर, उसके पास इतना पैसा आ रहा है, शी कुड हायर अ मान शिंदे लाइक लॉयर, जिसका पर डे का फीस, पर हियरिंग का फीस लाइक हम सुन के हम हाथ ही जोड़ ले भाई, हमको नहीं, हम नहीं अफोर्ड कर सकते इतना, जबकि हमारा तो रेगुलर इनकम है, हम सैलरीड कैटेगरी से आते हैं। But she is a flop actor still, but the kind of support she is getting from all the big names, be it Anurag Kashyap, be it like anybody you name it, and they are supporting him, supporting her silently, directly, indirectly. बीच में जब बिहार पुलिस आई थी तो कुछ दिनों के लिए वो बंदी गायब थी, किसके घर पे थी सबको पता है। तो कुछ तो है, कुछ तो वो किसी के बारे में जानती है या आई डोंट नो व्हाट, बट शी इज गेटिंग द सपोर्ट जो बहुत बड़े बड़े लोगों को भी नहीं मिलता, इंडस्ट्री में सपोर्ट मिलता ही नहीं है। बट ये बंदी जिसका कुछ ना लेना ना 3 में ना 13 में, बट उसको जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है, तो बहुत पीछे से इसको बैकिंग है कबाल की, डेफिनेटली कबाल की बैकिंग है, इसलिए सब आ जाते हैं मुंह उठा के इसका पीआर करने के लिए। So true. आजकल मैडम जी बहुत ज्यादा टेनिस खेल रही हैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एंड ऑल दैट स्टफ। तो यू नो कहीं से तो ये सोर्स ऑफ इनकम आ रही है, कहीं से तो पैसा आ रहा है, बिकॉज कौन है, क्या सीक्रेट्स हैं, क्या राज हैं, वो तो चलो टाइम ही बताएगा, बट यू नो ज्यादा देर चलेगी नहीं ये। So I'm gonna end this session on this note. Just 1 minute before you end it, मैं बस एक पॉइंट बोलना चाहूंगी। संयुक्ता जी आपने बहुत सही पॉइंट बोला। रिया चक्रवर्ती का इंस्टाग्राम अगर हम लोग देखे हैं, इन द टाइम ऑफ स्पैन जैसे उनको ऐसे ड्रग्स कंज्यूम किया जा रहा था उनके लाइफ में, वी जस्ट डिडंट इवन नो व्हाट काइंड ऑफ फेज ही वाज गोइंग थ्रू ऑन द, जब यू नो कोविड चल रहा था, एवरीबॉडी वाज क्वारंटाइंड, एवरीबॉडी वाज लॉकडाउन का सीन था,
आप अगर रिया का जाके इंस्टाग्राम चेक करेंगे वरुण, आप देखना उसी 1-2 महीने में रिया का हैंडल से one after one amazing post was being posted. She's standing in the window, she's making some cake, she's cooking. अब everybody knew that they may be staying together, सुशांत स्टे along with रिया. तो किसी को भनक तक इवन नहीं लगा कि सुशांत के साथ हो क्या रहा है, right? If she was putting all the picture from her Insta handle, लोगों को लगा maybe their life is going so smoothly, किसी को भनक तक नहीं लगा. आप चेक कीजिए उस टाइम पे 14 जून 2020 से ठीक 2 महीने पहले, 2 महीने छोड़िए, 1-1.5 महीने की टाइम स्पैन में मैंने चेक किया कितना फोटोग्राफ्स वहां से अपलोड हुआ है from Sushant's apartment, right? Rhea is posing in the balcony, she's making cake, she's doing this, doing that. लोगों को लगा होगा they are having a very happy life, everything going so smoothly. किसी को भनक तक नहीं लगा. Later on we came to know सुशांत की इंसिडेंट बाद कि वो फोटोग्राफ भी किसी और ने क्लिक किया था. It was not even click by सुशांत सिंह राजपूत. So basically एक तरफ से वो लोग बैठ के उसका लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा था, दूसरा एंड से किसी को कुछ भनक ना लगे इसीलिए अपना इंस्टा हैंडल से शी वाज पोस्टिंग पिक्चर्स रैंडमली सो दैट लोगों का आंखों में पट्टी बांधने के लिए कि देखो वी आर डूइंग वेरी वेल, सो दिस इज अ स्ट्रेटेजी, चीपेस्ट स्ट्रेटेजी द पर्सन हैज प्लेड. किसी को आप बैठ के मार रहे हो और अपना हैंडल से लोगों को दिखा रहे हो एवरीथिंग इज ऑल राइट, ताकि लोगों को कुछ भनक ना लगे. This is the things they have played, and in spite of all these things, people are glorifying Rhea. It's utter nonsense and disgraceful thing. Whoever is glorifying, Rhea say. So this much I wanted to say. And once again, thank you for giving me the scope to speak. Thank you so much. Thank you, both of you. I am going to end this session. Some very good points. Thank you, Sayukta. Thank you, Chetali. And एक बार फिर, just to wrap it up, ये वाला interview I'm gonna post the link as well. Unfortunately, ना चाहते हुए भी views तो देने पड़ेंगे because all the nonsense that they have done, it needs to be exposed, it needs to be spoken about, and I will definitely do it as many times as I have to, क्योंकि हम लोगों को poke करना भी बहुत जरूरी है. So on that note, thank you once again, everyone. Take care. God bless. And I will see you guys soon again with another session. और हम बात करेंगे तब फिर से कैसे इस मूवमेंट को आगे लेके जाया जा सकता है, कैसे हम एक दूसरे को साथ लेके इस मूवमेंट को एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जैसे ये चल रही है उससे और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए. So please keep on supporting the family and keep roaring for Sushant Singh Rajput. Jai Hind, Jai Bharat, and Namaste, and have a great day. Bye.